बड़ी खबर तो आप ये जानते हैं कि अमेरिका डब्ल्यूएचओ से बाहर हो चुका है, उसने डब्ल्यूएचओ छोड़ दिया है। मगर ये बात आपके गले उतरती है कि 80% तक जिसने पैसा लगाया हो डब्ल्यूएचओ को बनाने का, वो 1% जिसने आज तक लगाया, यानी कि चीन ने जिसने लगाया है, उसकी वजह से 80% वाला पार्टनर या इन्वेस्टर या दानदाता वहां से छोड़ के निकल गया। और ये बात भारत के लिए क्या कोई फायदेमंद है या ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है भारत के लिए, ये बात तो आपको समझनी पड़ेगी। मगर उसके पहले आपको कुछ और भी समझना पड़ेगा। इस बात में तो कोई शक ही नहीं है किसी को कि वायरस को चीन ने जानबूझकर फैलाया। मगर खास बात यह है कि चीन इस समय 2 नंबर की अर्थव्यवस्था कैसे बना हुआ है, रातों रात उसके पास में इतना धन कैसे आ रहा है कि चीन को रोकना नामुमकिन हो जाता है। और इतना नामुमकिन हो गया कि 1% पैसे देने वाले चाइना की बजाय अमेरिका, जिसने 80% तक उसको आज तक पैसा देकर सींचा है, उसको छोड़कर जाना पड़ गया। फर्जीवाड़े के महारथी चाइना ने किस प्रकार से फर्जीवाड़े में पैसा कमाया और पूरे विश्व के अंदर वो अर्थव्यवस्था बन गया है, उसके लिए सबसे पहली खबर ये देखिए। इन्वेस्टर प्लेस की खबर ये बताती है कि चीनी कंपनियां जैसे कि ल्यूकिन कॉफी है, उसको इस समय बैन करने का समय आ गया है। क्यों बैन करने का समय आ गया है? क्या बात है कि चीन की कोई कंपनी को अमेरिका के अंदर जो लिस्टेड है, जो मतलब स्टॉक मार्केट के अंदर है, उसको बैन क्यों किया जाए? और एक ही नहीं, 100 से ज्यादा चाइनीज कंपनियों को जो यूएस के अंदर लिस्टेड है, यानी कि जिनके शेयर्स खरीदे बेचे जा सकते हैं, उनको संदेह के दायरे में रखा गया है। और ऐसा लगता है कि 5 रुपए की चीज को 5000 रुपए बना दिया गया था और सारा का सारा पैसा लूट के चाइना ले जाया गया और उससे पूरा का पूरा खेल किया गया। साधारण भाषा में समझिए, 10 रुपए की जिस कंपनी की हैसियत है, वो स्टॉक मार्केट के अंदर उतरती है और 50 रुपए के अंदर अपना शेयर बेच देती है। चाइना के ही लोग ज्यादातर उसके शेयर खरीद लेते हैं और 50 रुपए से उठा के उसको 70 रुपए का बना देते हैं। और वो कंपनी साल दर साल बताती है कि उसको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता जा रहा है। जो कंपनी साल दर साल बेहताशा प्रॉफिट दिखाती है, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इतने बढ़ जाते हैं कि उसके जो शेयर्स हैं आसमान छूने लगते हैं। यानी 10 रुपए की चीज के ऊपर 50 रुपए और लगाए जाते हैं और उसको 500 रुपए का घोषित कर दिया जाता है। और शेयर खरीदने वाले, जो अमेरिका के जो लोग हैं, वो शेयर खरीदने वाले उसको बेहताशा खरीदते हैं, उसके अंदर बहुत पैसा डालते हैं। स्टॉक मार्केट के जानकार ये कहेंगे कि भाई कंपनी का ऑडिट किया जाता है, उसके अंदर पता लग जाता है कि इस प्रकार से फर्जीवाड़े में उसका प्रॉफिट नहीं दिखाया जा सकता। यह खबर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम चीनी कंपनियों का ऑडिट करेंगे। ऑडिट करने का मतलब होता है रिकॉर्ड चेक करते हैं और देखते हैं कि सही में इसको मुनाफा हुआ है या 10 रुपए की चीज का शेयर को 500 रुपए बना के बेचा जा रहा है। और आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि चीनी कंपनियों का ऑडिट कोई दूसरी कंपनियां या दूसरे देश कर ही नहीं सकते। चीनी कंपनियों ने पिछले 10 साल में हजारों करोड़ डॉलर अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज से निकाले हैं और उसका कोई हिसाब किताब उन्होंने नहीं दिया। हजारों करोड़ डॉलर अमेरिका इन्वेस्टर्स से अकेले से नहीं निकाले। ये हर देश की यही हालत है। इंडिया के अंदर भी कुछ कंपनियां हो सकती हैं। और ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है, ये उस कंपनी को बचाने के लिए असफल कोशिश दिख रही है चीनी लोगों की। मतलब जिस कंपनी के ऊपर अमेरिका ने कहा कि ऑडिट करेंगे, चीनी लोगों ने उसकी ऐप डाउनलोड करी और रातों रात उसको सपोर्ट करने की कोशिश करी। अमेरिका ऑडिट करके दूध का दूध पानी का पानी करे, उसके खिलाफ चाइना के लोगों ने कंपनी के पक्ष में माहौल बनाना शुरू कर दिया। दूध का दूध और पानी का पानी होने में समस्या क्या है वो पहले पता पड़ गई। और उसके बाद के अंदर जब ऑडिट की बात हुई, उसके बाद में शेयर्स का हाल देखिए। तो ये जो ग्राफ है, ये आपको देखने में ही पता पड़ जाएगा कि लास्ट के अंदर जाके काफी नीचे जा रहा है और कंपनी के शेयर्स बिल्कुल जमीन पर आ गए। रातों रात अमेरिका के लोगों के हजारों करोड़ रुपए डूब गए और उनको पता पड़ गया कि चीन ने हमारा खेल कर दिया और हमारा पैसा उसने वो ले गया और किसी और काम में लगाया। क्या है वो दूसरा काम? ये खबर देखिए, इंडिया के अंदर चीनी पैसा बाहर से आके यहां पे इंटरफेयर नहीं करे, इसके लिए हम एक पॉलिसी लेके आए। आपको पता है कि इंडिया के एक बैंक की 1% भागीदारी चीनी ने रातों रात खरीद ली थी और उसके बाद में डिसीजन लगाया गया और इसको देख के चाइना पूरा का पूरा गुस्से में आ गया। मगर इंडिया में ये बिल्कुल फाइनल हो गया। बाहर से पैसा आएगा, खासकर चाइना से, तो 15 दिन की उसको परमिशन लेनी पड़ेगी अगर कोई बड़ी डील होती है तो। यहां पर बात यह समझ जाइए कि कोई कंपनी हो चाहे कोई देश, उसके अंदर जितना ज्यादा जिसका पैसा हो जाएगा वो उसका उतना बड़ा मालिक बनता जाता है। और उसके बाद के अंदर जो डायरेक्टर्स होते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करके जो डिसीजन है वो चाइना के हिसाब से लेने शुरू हो जाते हैं। बेईमानी से कमाई इस पैसे ने अफ्रीका की तो हालत ही खराब कर दी है। वहां की क्या हालत है, अफ्रीका की ही खबर देखिए। और वो कहते हैं कि केवल हमारे पास में पैसा ही नहीं आया चाइना का, बल्कि उसके भी बड़ा हमारे साथ खेल हो चुका है। वर्ल्ड बैंक सबसे बड़ी संस्था होती है, वो बहुत सारा लोन देता है, मगर उससे भी ज्यादा लोन दे दिया है चाइना ने। लोन यानी कि कर्ज। यहां देखा जा सकता है कि अफ्रीका के अंदर बच्चा जब पैदा होता है तो उसके ऊपर 50,000 रुपए तक की उधारी होती है चाइना की। अफ्रीकन कंट्रीज के पास में इतना ज्यादा लोन दे दिया गया है कि वहां पे वो वापस कर ही नहीं सकते। वो एक तरीके से गुलाम हो गए हैं चाइना की पॉलिसीज के।
वहां की पॉलिटिक्स में और वहां की जो कंट्री हैं उनके रोल, यूनाइटेड नेशंस हो या डब्ल्यूएचओ हो, वहां पर सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं। वो चाइना के पक्ष में जाते हैं। ये तो आप जानते हो कि जैसे इराक में युद्ध हुआ था या कहीं कहीं पर भी हुआ था, वहां पे यूनाइटेड नेशन बैठ के फैसला करता था और उसके खिलाफ काम हो जाया करता था। यूनाइटेड नेशन के अंदर जो काम होता था वो वोट्स के जरिए होता था। वोट्स देते थे सारी की सारी कंट्रीज, और ज्यादातर कंट्रीज के ऊपर चाइना का प्रभाव हो गया है। यह बात बहुत खतरनाक है। हमारे जितने भी बॉर्डर्स हैं उनके ऊपर अगर यूएन कहीं पर भी इंटरवेंशन करता है या छोटा मोटा वॉर होता है उसमें अगर यूएन इंटरवेंशन करता है तो वहां पर चाइनीज दबदबा है। और इस दबदबे की हद इतनी खतरनाक हो चुकी है कि चाइना को हटाने के बजाय अमेरिका, जिसने 80% तक डब्ल्यूएचओ को पैसा देकर सींचा है, उसको वो छोड़कर जाना पड़ा, बेआबरू होकर निकलना पड़ा। यह भयंकर तरीके से खतरे की घंटी है, क्योंकि अगर यूनाइटेड नेशंस के ऊपर चाइना का इस प्रकार से कब्जा होने लग गया तो वहां के जो भी रूल्स आएंगे चाइना के हमेशा फेवर के अंदर आएंगे और हमारे तो अगेंस्ट आएंगे ही आएंगे। विश्व राजनीति पर नजर रखने वाले बड़े बड़े पोर्टल्स ने यही संभावनाओं के बारे में चर्चा की है। उन्होंने लिखा है कि बीजिंग यानी कि चाइना सिस्टमैटिकली यूएन की सभी एजेंसीज के ऊपर धीरे धीरे कब्जा करता जा रहा है। अब यह बात कितनी खतरनाक है यह आपको समझ में आ गई होगी कि चीन के पास में हजारों करोड़ रुपए आए कहां से? उसकी फर्जी कंपनियों के फर्जी स्टॉक से आए। और वो लगे कहां पर? वो दूसरे देशों को लोन देने के अंदर लगे। ये जो लोन वाला सिलसिला है इसको चाइना बहुत ही बेशर्मी से इस्तेमाल करता है। उसने जब जब यूएन की वोटिंग्स हुई है उसमें वोट डलने के बाद उन अफ्रीकन कंपनीज के कभी 50 मिलियन माफ कर देता है, कभी 60 मिलियन माफ कर देता है। इस प्रकार से उनके ऊपर रोज दबाव बनाता रहता है। अपने डब्ल्यूएचओ के जो चीफ हैं टेड्रोस हैं, वो भी अफ्रीकन कंट्रीज से आते हैं और उनकी जो कंट्री है उसके ऊपर भी इतना ज्यादा डेब्ट है कि वो चीन के खिलाफ जा ही नहीं सकते। हर एक संस्था के अंदर ना सिर्फ चीन के कई सारे लोग वहां पर महत्वपूर्ण पोजीशन पे हैं, बल्कि वहां पर धीरे धीरे जो बाकी जो लोग फंसे हुए हैं, जो बचे हुए हैं, उनको भी कैसे ना कैसे पैसा देकर, दबाव देकर, कैसे ना कैसे अपने हक के अंदर चाइना करता जा रहा है। डब्ल्यूएचओ से अमेरिका का बाहर निकलना एक प्रकार से इंडिया के लिए फायदेमंद इसलिए है क्योंकि ये जो यूनाइटेड एजेंसीज है जिनके ऊपर स्ट्रेटेजिकली चीन ने कब्जा किया है, कम्युनिस्ट पार्टीज ने कब्जा किया है, वहां पे उनके पास में अगर डिसीजन पावर नहीं होगी तो वो डिसीजन हमारे ऊपर थोपा नहीं जा सकता। देखा जाए तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के अंदर जो एक विश्व की कल्पना की गई थी जिसके अंदर मध्यस्थता करने की बात की गई थी, उस मध्यस्थता को अब सीधे तौर के ऊपर चाइना प्रभावित कर रहा है और उस प्रभाव को कम करने के लिए उन एजेंसीज की ताकत को तोड़ने का यह एक स्टेप हो सकता है। पैसा किसी के पास है, पावर किसी के पास है और साथ ही वो में हद लेवल तक बेशर्म है। ऐसे अगर किसी के पास में पावर आ जाती है, वो पावर का मिसयूज करता है, वो अपने खुद के लोगों के ऊपर करता है, बाकियों की तो सुनता ही नहीं है। चाइना बॉर्डर के ऊपर जो डिस्प्यूट अभी हाल ही में हुआ था उसके अंदर चाइना ने अपने पांव पीछे खींचे और उसका भी एक कारण है। उसका कारण क्या है कि इंडिया के अंदर भी बहुत सारे चाइना का प्रोडक्ट है। वो चाइना का जो प्रोडक्ट है वो प्राइवेट कंपनीज का नहीं है, वहां पर कोई प्राइवेट और कोई सरकारी कंपनी होती ही नहीं है। जो भी चीज आप प्रोडक्ट चाइना का खरीद रहे हो वो चाइना की सरकार की या उसकी कम्युनिस्ट पार्टी की ही है। थोड़ा सा डरा के, थोड़ा सा धमका के भारत को डराने की कोशिश करी मगर ऐसा हुआ नहीं, उल्टा हो गया। इफेक्ट पूरे सोशल मीडिया पे ड्राइव चल गई है और उसके बाद के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं, चाइना के प्रोडक्ट्स हैं, उसके पीछे सारे के सारे हाथ धो के पड़ गए हैं। इसीलिए चाइना पीछे हटा है और कोई कारण नहीं है इसका। और ये जो ट्रेंड है ये आपको जारी रखना है क्योंकि असली जो चोट है वो फाइनेंस की है, मारपीट की, खून खराबे की नहीं है, पैसे की है। पैसा यानी कि कंट्रोल, यानी कि वोट्स, यानी कि यूएन, यानी कि जो मन में आए वो। भारत की पॉलिसी शुरू से ऐसी रही है कि हमने चाइना को घुसने नहीं दिया, इसीलिए चाइना बुरी तरीके से चिढ़ा बैठा है। हमारे आसपास जितनी भी कंट्रीज हैं उन सबको उसने लोन दे रखा है, हमने लोन नहीं लिया। उसने यहां पर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से घुसने की कोशिश करी, हमने 15 दिन का उसके ऊपर पीरियड लगा दिया। इस समय भारत बहुत ही अच्छी सिचुएशन में है मगर उसके लिए हर एक इंसान को जागरूक होना पड़ेगा और उसको वर्ल्ड पॉलिटिक्स के ऊपर ध्यान लगाना पड़ेगा। आपस के अंदर पार्टीबाजी में पूरा समय खराब मत करो। और ये जो पॉलिसीज हैं ये किसी एक सरकार की नहीं है, शुरू से चलती आई हुई पॉलिसीज हैं। भारत ने अपना जो स्टेप है वो स्ट्रांग बना रखा है और धीरे धीरे और भी स्ट्रांग होता जा रहा है। अभी तो पोलें खुलनी शुरू हुई हैं और हमारे सामान्य आदमी की इंटरनेशनल समझ शुरू हुई है। जल्दी ही हम सारे के सारे इंटरनेशनल होंगे और हमारे को ये होना ही पड़ेगा, पीछे हम नहीं जा सकते। पोल खोल जारी रहेगी, आप भी जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद, जय हिंद।